नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाई गई निविदा प्रक्रिया के बाद नोएडा की इटकॉन्स ई सॉल्यूशन नामक एजेंसी को आउटसोर्सिंग के काम का ठेका देना लगभग तय कर लिया गया है, ऐसी विश्वसनीय जानकारी सामने आई है। इससे पहले यह ठेका अमरावती की ही क्षितिज सेवा सहकारी संस्था के पास था, जिसके ठेके की अवधि विगत वर्ष ही खत्म हो गई, लेकिन कोविड संक्रमण काल के चलते क्षितिज को समयावधि दी गई थी। वहीं एक माह पूर्व इस काम के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कुल 8 एजेंसियों द्वारा हिस्सा लिया गया, जिनकी ओर से पेश किए गए प्रस्ताव एवं दस्तावेजों की पड़ताल करते हुए महानगर पालिका प्रशासन द्वारा 5 एजेंसियों के प्रस्ताव खारिज कर दिए गए थे और 3 कंपनियों के प्रस्तावों पर अंतिम रूप से विचार विमर्श जारी था, जिसमें शुक्रवार की शाम नोएडा की इटकॉन्स ई सॉल्यूशन नामक एजेंसी को यह ठेका देना तय किया गया है। ऐसा मनपा के बेहद विश्वसनीय सूत्रों के जरिए पता चला है। इस समय कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए समूचे राज्य में एक समान प्रतिबंधात्मक नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है। साथ ही शनिवार व रविवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं को वीकेंड लॉकडाउन के तहत बंद रखने का आदेश दिया गया है। ऐसे में विगत 4 सप्ताह से चली आ रही व्यवस्था के तहत कल शनिवार 10 जुलाई व परसों रविवार 11 जुलाई को अमरावती शहर सहित जिले में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरा समय बंद रहेंगे। अमरावती जिले से संभाग में अब धीरे धीरे कोविड संक्रमण की चेन टूटती दिखाई दे रही है। साथ ही किसी समय कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट रहने वाला यवतमाल जिला अब कोविड मुक्त होने की ओर अग्रसर हो गया है, जहां पर 1.25 वर्ष के बाद पहली बार आज कोई भी कोविड संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। वहीं शुक्रवार को समूचे संभाग में केवल एक व्यक्ति की इस संक्रमण के चलते मौत हुई है, जो अकोला जिले से वास्ता रखता था। इसके अलावा शुक्रवार को अमरावती जिले में 16 तथा समूचे संभाग में केवल 51 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें अकोला के 12, बुल्ढाना के 8 व वाशिम के 15 मरीजों का समावेश है। वहीं शुक्रवार को संभाग में 106 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अमरावती के 33, अकोला के 1, यवतमाल के 5, बुल्ढाना के 50 व वाशिम के 17 मरीजों का समावेश। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि धीरे धीरे पश्चिम विदर्भ में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर खत्म हो रहा है और इस संक्रमण की चेन टूट रही है। सबसे खास बात यह है कि विगत सप्ताह तक बुल्ढाना जिले में रोजाना 50 से 60 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बुल्ढाना में भी नए संक्रमित मरीज मिलने का प्रमाण घट गया है और जारी सप्ताह के दौरान बुल्ढाना जिले में किसी कोविड संक्रमित की मौत भी नहीं हुई है। ऐसे में बुल्ढाना जिले को भी बड़ी तेजी के साथ कोविड मुक्त होने की ओर अग्रसर कहा जा सकता है। कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं रहने के चलते अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत किसी भी टीकाकरण केंद्र पर शुक्रवार 9 जुलाई को टीकाकरण संबंधी काम नहीं हुआ। साथ ही 10 जुलाई को भी सभी टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे, ऐसी जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध होते ही टीकाकरण अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसके बारे में मनपा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सूचना जारी की जाएगी। विगत कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि का विरोध करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य साइकिल यात्रा निकाली गई और इस दर वृद्धि के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए सरकार का जमकर निषेध किया गया। राइट ये तो देख प्रदीप जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, दरियापुर के विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले की अगुवाई में आयोजित इस साइकिल यात्रा का प्रारंभ शुक्रवार 9 जुलाई की सुबह 10:30 बजे कैंप परिसर स्थित गर्ल्स हाईस्कूल चौक से हुआ, जिसमें करीब 500 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। यह साइकिल यात्रा विभागीय आयुक्त कार्यालय जाने के पश्चात इरविन चौक होते हुए राजकमल चौक पहुंची, जहाँ पर इसका समापन किया गया। केंद्र शासनाने भाजप सरकार आणि मोदी सरकार यांनी जो मागील 2-3 महिन्यापासून LPG सिलेंडर, पेट्रोल, डिझेल हे जे भरमसाठ त्याच्यात वाढ केलेली आहे, जे सिलेंडर काँग्रेसच्या काळात 405 रुपयाचा होता ते आज 900 रुपयाचा झाला आहे, त्याच्यात सबसिडी शून्य झालेली आहे। म्हणून या सगळ्या केंद्र शासनाच्या BJP शासनाच्या विरोधात आज काँग्रेस पक्षाने माननीय यशोमतीताई ठाकूर आणि माजी पालकमंत्री आदरणीय सुनील भाऊ देशमुख, विलास भाऊ इंगोले यांच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेस पक्षाने आज गर्ल्स हायस्कूलपासून पूर्ण शहराचा एक निषेध म्हणून रॅली काढलेली आहे।
शहर कांग्रेस के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी पेट्रोलियम दर वृद्धि एवं लगातार बढ़ रही महंगाई का विरोध करते हुए साइकिल यात्रा निकाली गई। साथ ही संभागीय आयुक्त को इस बारे में निवेदन सौंपते हुए बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने तथा 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और ओबीसी आरक्षण को कायम करने की मांग की गई। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, दरियापुर के विधायक बलवंत वानखड़े के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में जिला ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। विभागीय आयुक्त कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पेट्रोल व डीजल दर वृद्धि के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान जिला परिषद सभापति बालासाहेब हिंगनीकर व गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले के बीच जमकर गहमागहमी भी हुई, जिसकी वजह से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस नेताओं का जमघट विभागीय आयुक्त कार्यालय पर पहुंचा और एक प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन सौंपने हेतु भीतर जाने देने की अनुमति मांगी गई। इस समय लगाए गए बंदोबस्त में खुद थानेदार आसाराम चोरमले मुख्य प्रवेश द्वार पर मौजूद थे और उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वे अधिकतम 8 लोगों को ही भीतर जाने देंगे। इस समय जिला परिषद सभापति हिंगनीकर भीड़भाड़ के चलते काफी पीछे रह गए थे और उनके सामने मौजूद 8 लोग ज्ञापन देने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर घुस गए। वैसे ही थानेदार चोरमले ने मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। ऐसे में सभापति हिंगनीकर ने थानेदार चोरमले को प्रवेश द्वार खोलने और उन्हें भीतर जाने देने हेतु कहा, जिससे थानेदार चोरमले द्वारा साफ तौर पर इनकार किया गया। पश्चात सभापति हिंगनीकर ने थानेदार चोरमले के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया और दोनों के बीच जमकर हमरी तुमरी हुई। शांत लोकांपेक्षा मी सोडत नाही, नोका सोडत आवाज खाली सोडत नाही, दादागिरी करतात। तुमची बोलायची पद्धत काय? पहिल्यांदा आल्या तुमची पद्धत काय बोलायची? बरोबर एक मिनिट करू राष्ट्रपतीच्या आवाज आम्ही सन्मान करतो, तुम्हीच त्याच्यावर बाळगला नाही म्हणून इस मामले की जानकारी मिलते ही जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। इस समय बालासाहेब हिंगनीकर इस मांग को लेकर अड़ गए कि थानेदार चोरमले ने उनका अपमान किया है, अतः वे उनसे माफी मांगे। वहीं थानेदार चोरमले ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और चूंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है अतः माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। लगातार बढ़ती महंगाई की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु अमरावती जिला युवक कांग्रेस की ओर से समूचे जिले में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और इस निवेदन को देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार 9 जुलाई से की गई है। करीब 12 वर्ष के अंतराल पश्चात पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने विगत माह एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर प्रवेश लिया। ऐसे में 12 वर्ष पूर्व सन 2009 के विधानसभा चुनाव के समय घटित राजनीतिक उठापटक के चलते कांग्रेस से दूर हुए डॉक्टर देशमुख के बेहद नजदीकी समर्थकों को भी अब कांग्रेस में शामिल होने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। ऐसे में कल शनिवार 10 जुलाई को राजकमल चौक के निकट चौबलवाड़ा में स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर देशमुख के 150 से अधिक समर्थकों द्वारा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया जाएगा। करीब 12 वर्ष के अंतराल पश्चात कांग्रेस में वापसी करने वाले डॉक्टर देशमुख का सम्मान करने हेतु कल 10 जुलाई को शहर कांग्रेस कमेटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुनील देशमुख के बेहद नजदीकी व कट्टर समर्थक रहने वाले 150 से अधिक कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया जाएगा। कोविड संक्रमण काल के दौरान प्रशासन की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक नियमों का नागरिकों द्वारा धड़ल्ले के साथ उल्लंघन किया गया। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मार्गदर्शन में यातायात शाखा की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई की गई और लॉकडाउन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों से यातायात पुलिस शाखा द्वारा 4 करोड़ 93 लाख रुपए का दंड वसूल किया गया। सर्वाधिक कार्रवाई बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों के खिलाफ की गई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनसे अच्छा खासा दंड वसूल किया गया है।
आम सभा के अधिकार को लेकर आखिरकार मनपा पार्षद मिलिंद चिमोटे तथा सुनील काड़े ने अब मनपा प्रशासन के खिलाफ यलगार का बिगुल फूंका है। नगर विकास मंत्रालय द्वारा आयुक्त के फैसले को सही ठहराए जाने पर उस फैसले के खिलाफ नागपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। कोविड संक्रमण जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान उपायुक्त पद रिक्त होने से आम सभा में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी, जिसमें पार्षद मिलिंद चिमोटे ने बीपीएमसी एक्ट का हवाला देते हुए आम सभा को रिक्त स्थान पर अस्थायी रूप से नियुक्ति करने का अधिकार रहने की बात कहते हुए आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर कर मनपा के एक अधिकारी को उपायुक्त पद पर नए आदेश आने तक नियुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन आयुक्त ने उस फैसले को नकारते हुए वरिष्ठ अधिकारी को दरकिनार किया और सिस्टम मैनेजर की नियुक्ति उपायुक्त पद पर की थी। इस मुद्दे को लेकर आम सभा के अधिकार का हनन होने की बात कहते हुए जब मनपा प्रशासन पर दबाव बढ़ाया गया तो वो प्रस्ताव विखंडन के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया और सरकार ने भी आयुक्त के फैसले को ही सही ठहराया। इस संदर्भ में मनपा आम सभा के अधिकारों को लेकर अब पार्षद मिलिंद चिमोटे व सुनील काले ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में मनपा प्रशासन तथा महापौर को पार्टी बनाया गया है, जिसकी वजह से यह विवाद और भी अधिक बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपज विशेषकर दाल एवं दलहनों के स्टॉक की लिमिट तय कर दिए जाने के चलते अड़त व्यापारियों एवं खरीदार एसोसिएशन में जबरदस्त रोष की लहर व्याप्त है और इस नियम के खिलाफ कृषि उपज की खरीदी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में विगत 5 दिनों से अमरावती जिले सहित समूचे राज्य की कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में किसानों से उनकी उपज को खरीदने का काम बंद पड़ा है और अकेले अमरावती जिले में ही रोजाना होने वाले करोड़ों रुपयों के आर्थिक लेन देन संबंधी व्यवहार ठप पड़े हुए हैं। साथ ही काम बंद रहने की वजह से कृषि उपज मंडियों को सेस के जरिए होने वाली लाखों रुपयों की आय भी रुकी पड़ी है। चूंकि इस समय केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है और जगह जगह पर अड़त व्यापारियों व खरीदारों द्वारा इस फैसले के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं, ऐसे में आगामी 10 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस निर्णय की दोबारा समीक्षा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लिया जाएगा। शहर के बीचों बीच स्थित तथा ऐतिहासिक विरासत रहने वाले साइंसकोर मैदान पर 5 करोड़ रुपए की लागत से साइंटिफिक पार्क साकार किया जा रहा है। आज जिले की सांसद नवनीत राणा ने साइंसकोर मैदान परिसर पहुंचकर यहां चल रहे कामकाज का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि साइंटिफिक पार्क से शहर का चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदलेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाला यह पार्क शहर में मील का पत्थर साबित होगा। विगत सोमवार व मंगलवार को हुए राज्य विधानमंडल के 2 दिवसीय अधिवेशन में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने विधानसभा अध्यक्ष का राजदंड उठा लिया था, जिसे लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला प्रदेशाध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने विधायक रवि राणा सहित उनकी पत्नी व सांसद नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। इसे लेकर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि रूपाली चाकणकर कौन है यह बात वे नहीं जानती, अतः वे इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहती। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में केवल शरद पवार व अजित पवार को पहचानती हैं और उनका सम्मान करती हैं। ऐसे में यदि उनसे कहीं कोई गलती हो रही है तो पवार द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, लेकिन जिन्हें वे जानती पहचानती नहीं है उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। राज्य की 10 ड वर्ग महानगर पालिकाओं में अतिरिक्त आयुक्त हेतु मंजूर एक पद के अलावा एक और पद निर्माण करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। ऐसे में अब सरकारी आदेश के चलते इन 10 महानगर पालिकाओं में अब 2-2 अतिरिक्त आयुक्त रहेंगे, जिसमें अमरावती महानगर पालिका का भी समावेश है। सरकार की ओर से जारी इस आदेश पर त्वरित अमल किया जाए, ऐसी मांग अब खुद मनपा अधिकारियों की ओर से की जा रही है। साथ ही इस आदेश के चलते मनपा की सेवा में रहने वाले अधिकारियों में काफी हद तक हर्ष की लहर देखी जा रही है और अधिकारियों के बीच नया अवसर मिलने को लेकर प्रतिस्पर्धा भी चल रही है, जिसके तहत हर कोई खुद अपने लिए फील्डिंग भी लगा रहा है। विगत 3 सप्ताह से लापता रहने वाली बारिश ने गुरुवार को अमरावती शहर से जिले के अधिकांश ग्रामीण हिस्सों में अपनी दमदार हाजिरी लगाई और झमाझम बरसते पानी को देखते हुए किसानों में हर्ष की लहर देखी गई। लंबी प्रतीक्षा के बाद बरसे इस पानी की वजह से जहां एक ओर पहले बोए गए बीजों व उनमें अंकुरित फसलों को नई संजीवनी मिल गई है, वहीं दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में अब तक बुआई का काम रुका हुआ था वहां अब बुआई संबंधी कामों ने गति पकड़ ली है। गत रोज जिले के अचलपुर, चांदूर बाजार, अंजनगांव, सुरजीत, चिखलदरा व धारणी सहित अमरावती तहसील में जबरदस्त बारिश हुई। वहीं मोर्शी, धामनगांव रेलवे, चांदूर रेलवे व नांदगांव खंडेश्वर सहित वरुण तहसील में हल्के फुल्के ढंग से पानी बरसा। तहरीक उलेमाए हिंद की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को निवेदन भेजते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के नाम पर होने वाली गिरफ्तारियां असंवैधानिक है। ऐसे में इन गिरफ्तारियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। यह ज्ञापन सौंपते समय तहरीक उलेमाए हिंद के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ के इरविन चौराहे पर प्रहार जनशक्ति पार्टी जिला ऑटो यूनियन की शाखा का उद्घाटन किया गया। इस समय प्रहार के जिला प्रमुख छोटू महाराज वसु व शहर प्रमुख बंटी रामटेके के मार्गदर्शन में ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी एवं ऑटो यूनियन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
जिले में बारिश के मौसम तथा अब तक के अनुभव को देखते हुए किसी भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ सदृश स्थिति एवं संक्रामक महामारी पर नियंत्रण हेतु जिला परिषद का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसके लिए जिला, तहसील एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र के स्तर पर 125 वैद्यकीय पथकों को सहायता हेतु तैयार रखा गया है। साथ ही इन सभी स्तर पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष को कार्यरत रखते हुए आपात स्थिति हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों का स्टॉक भी तैयार कर लिया गया है। महानुभाव पंथियों की काशी कहे जाने वाले श्री क्षेत्र रिद्धपुर का पर्यटन विकास प्रारूप के पहले चरण में समावेश कर कार्यों की शुरुआत की जाए। इसके अलावा कौंडिन्यपुर व अमरावती शहर के माता खिड़की देवस्थान को ब श्रेणी का दर्जा दिलाने के लिए एकत्रित प्रस्ताव पेश किया जाए। इस आशय का निर्देश जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किया गया। जिलाधीश कार्यालय में जिला पर्यटन विकास को लेकर शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में पालक मंत्री द्वारा उपरोक्त निर्देश दिए गए हैं। अमरावती मनपा क्षेत्र में डेंगू का एक संदिग्ध मरीज पाया गया है, जिसके ब्लड सैंपल जांच के लिए अकोला स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इस आशय की जानकारी मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले द्वारा दी गई है। शिवसेना के संपर्क प्रमुख दिलीप यादव आज अमरावती शहर एवं जिले के दौरे पर थे और शुक्रवार की सुबह उन्होंने यहां के सरकारी विश्राम गृह पर शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाड़ी व कामगार सेना के सभी पदाधिकारियों व नगर सेवकों के साथ मिलकर उनके साथ चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व पार्षद किरण रघुनाथ गुलवाड़े ने एक बार फिर शिवसेना में प्रवेश किया है। पुलिस महासंचालक कार्यालय के आदेश पर जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने सेवा वरीयता के अनुसार ग्रामीण पुलिस के 150 पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन देने के आदेश 6 जुलाई को जारी किए हैं। वहीं अब शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस कर्मियों को सेवा वरीयता के तहत पदोन्नति कब घोषित की जाएगी, इस ओर सभी शहर पुलिस कर्मचारियों का ध्यान लगा हुआ है। गत रोज चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत ब्राह्मणवाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गंगामाई मंदिर परिसर के पास भोईपुरा में रहने वाली गिरिजाबाई अन्नाजी आमझरे नामक 75 वर्षीय वृद्धा का हत्यारा कोई अन्य नहीं बल्कि उनका अपना पोता सूरज प्रहलाद आमझरे ही निकला। शुक्रवार की सुबह ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस ने सूरज को उसकी संदेहास्पद गतिविधियों के चलते गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद उसने अपनी दादी गिरिजाबाई की हत्या करने की बात कबूल ली। सूरज ने बताया कि उसने दादी गिरिजाबाई से कल सुबह मोबाइल खरीदने के लिए पैसे मांगे थे और दादी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। तब उसका अपनी दादी के साथ विवाद हुआ। पश्चात उसने अपनी दादी का गला घोटा, लेकिन जब वो चीखने लगी तब उसने रोटी पलटाने के चिमटे से उसके गले के पास वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। अकोला शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर बीती देर रात भीषण दुर्घटना हुई। रिधोरा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कार व ट्रक की भीषण टक्कर में 4 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त मालेगांव तहसील के पांगरी कुटे गांव के धनंजय नवघरे, विशाल नवघरे, मंगेश राउत व शुभम कुटे के तौर पर हुई है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में उजागर हुए 3 करोड़ 39 करोड़ रुपए के कमीशन ब्रोकरेज मामले को लेकर आज स्थानीय अदालत में बैंक के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ व कर्मचारी राजेंद्र कड़ू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राठौड़ व कड़ू की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली कार्रवाई के लिए सोमवार की तारीख निश्चित की है। शहर में विगत 8 घंटों के दौरान महेश नगर व सरोदय कॉलोनी में सेंधमारी की 2 बड़ी घटनाएं प्रकाश में आई। सरोदय कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े सेंध लगाते हुए करीब 4,33,250 रुपए के सोने के गहने चुरा लिए। सरोदय कॉलोनी निवासी विजया दिनकर जोगे के पति सीआरपीएफ में बाहर गांव नौकरी करते हैं और वह अपने बेटे का जन्मदिन रहने के चलते बेटे के लिए कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी, लेकिन जब खरीदारी कर वह शाम 5 बजे अपने घर लौटी तब उन्हें अपने घर का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और घर के भीतर प्रवेश करने पर घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा दिखाई दिया। पश्चात पूरे घर की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि चोरों द्वारा 4,33,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया गया है। विगत कुछ दिनों से राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जमकर विवाद की स्थिति चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी सदस्यों का चयन रद्द करते हुए 5 जिला परिषद के चुनाव लिए जाने के आदेश दिए गए थे, किंतु इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि कोविड के डेल्टा वेरिएंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए फिलहाल चुनाव को आगे मुलतवी किया जाना चाहिए। पश्चात कोर्ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को इस बारे में निर्णय लिए जाने के आदेश दिए गए थे और अब यह तय हुआ है कि आगामी 19 जुलाई को होने वाली अकोला, वाशिम, नागपुर, धुलिया व नंदुरबार इन 5 जिला परिषदों के साथ ही 70 निर्वाचन विभाग व 33 पंचायत समितियों के 130 निर्वाचक गणों में अगले आदेश तक चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद फौरी तौर पर टल गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।